मुझे याद है जब मैं जॉब इंटरव्यू लेता था तो सबसे पहले हम क्या करते थे पता है। सबसे पहले हम रिज्यूम मंगाते थे। जैसे मान के चलो कैंडिडेट बाहर खड़ा हुआ है, यानी जो कि इंटरव्यू देने आया है वो बाहर खड़ा हुआ है, फिर भी सबसे पहले हम सबका रिज्यूम लेते थे और हम रिज्यूम चेक करते थे। और रिज्यूम से ही ना हम अज्यूम करते थे कि यार वो बंदा कैसा होगा। जैसे कि मान के चलो हॉबी में वो लिखा है कि उसको गिटार बजाना पसंद है, तो हम अज्यूम करते थे कि यार उसको गिटार बजाना आता है, मतलब लर्निंग स्किल ना उसकी अच्छी होगी। या फिर अगर वो लिखा है कि उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो कहीं ना कहीं हम अज्यूम करते थे कि वो स्पोर्ट में होगा, मतलब फुटबॉल खेलना आता है, मतलब एक लीडरशिप स्किल तो उसके अंदर होगा। या फिर बहुत लोग ऐसे थे जो क्या लिखते थे कि मुझे गेम खेलना पसंद है, तो उस कंडीशन में क्या होता था, हम अज्यूम करते थे कि ये गेम खेलता है, मतलब टाइम पास वाला बंदा है, अपने ऊपर ज़्यादा काम नहीं करता है। तो जो भी चीज़ें होती है ना, रिज्यूम से एक जो इंटरव्यू लेता है वो अज्यूम करता है कि मेरा कैंडिडेट कैसा है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो रिज्यूम है उसकी डिज़ाइन सही हो, रिज्यूम में जो चीज़ लिखो वो सही से ही लिखो और कोई भी अननेसेसरी चीज़ें आप ना लिखो। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि यार कैसे आप रिज्यूम बना सकते हो। क्योंकि देखो, आप स्टूडेंट हो, अभी अभी जॉब में घुस रहे हो, तो ज़रूरी है कि जो पहला रिज्यूम है वो अच्छा हो। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप रिज्यूम बना रहे हो ना, तो स्टार्टिंग अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, एकदम नए हो, फ्रेशर हो, तो एक ही पेज का लिखना, जबरन पूरी कहानी मत लिख देना। ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर रहता है वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देन आपको मैं एक सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको मैं रिज्यूम बनाना भी सिखाने वाला हूँ। एक चीज़ और आप ध्यान में रखो कि कभी भी ना साइबर कैफे में जाकर रिज्यूम मत बनाओ, क्योंकि वहाँ पे सारे रिज्यूम सेम दिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं, मज़ेदार नहीं रहता, दिखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि रिज्यूम में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ डालना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है हेडर, जो कि टॉप सेक्शन रहता है। रिज्यूम का जो टॉप सेक्शन रहता है वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ता है, मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी देना पड़ता है। उसी के साथ आपका कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है, जैसे कि लिंक्डइन में कोई पोर्टफोलियो है या आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे आपका कुछ एक्सपीरियंस वगैरह आपने डाल के रखा है, जैसे मान के चलो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, तो ग्राफिक वगैरह जो बनाया है इस वेबसाइट में आप डाल सकते हो। इंटरव्यूअर जब रिज्यूम देखता है तो वो वेबसाइट में जाकर सर्च करता है, हम तो करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख लो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि प्रकाश दास, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन अकाउंट और वेबसाइट। ठीक है, तो इस डिज़ाइन में आपको ऊपर टॉप पे लिखना है। अब एक चीज़ ध्यान में रहे कि ईमेल आईडी मेरा नहीं है, फेक है, ये नंबर भी मेरा नहीं है, तो कॉल करके कोई मतलब नहीं है, मत करना। ठीक है, अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम की जो आईडी है मेरी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप मुझसे जुड़ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन मांग सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप में जो रहेगा इस तरीके से बना रहेगा। ठीक है, एकदम टॉप में कॉर्नर पे रहता है, जहाँ पे आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन और जो वेबसाइट है। देन नेक्स्ट है प्रोफेशनल समरी, जहाँ पे आप क्या करोगे, नीचे आप वहाँ पे लिखोगे अपने बारे में, जैसे क्रिएटिव एंड डिटेल ओरिएंटेड कंटेंट क्रिएटर विद 3 years एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, एक रिज्यूम आपको ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ, अभी क्या क्या मटेरियल आएगा बस मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आपको अपना डिटेल लिखना है। स्क्रीन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप सीख सकते हो। देन आपको डालना अपना की स्किल, यानी कि आपको क्या क्या आता है, क्या आपकी स्किल्स है, जो कि आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉपी राइटिंग में अच्छे हो, ठीक है, तो कॉपी राइटिंग लिख दो। एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएट अच्छा करते हो तो वो लिख दो। कौन सा टूल्स यूज़ करते हो वो भी डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। देन उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर अच्छे हो वो लिखो। एसईओ, वीडियो एडिटिंग, जिसमें भी अच्छे हो आप ये लिखो। ये बेसिक एक डिजिटल मार्केटर का रिज्यूम है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का डिज़ाइन है, आप जिसमें भी हो आपको वो डिटेल डालना है ना। देन उसके बाद नीचे आता है वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके लिए आप सबसे पहले रोल लिख लोगे, यानी आप क्या थे, जैसे मान के चलिए मैनेजर थे तो मैनेजर लिखोगे, एग्जीक्यूटिव रहोगे तो एग्जीक्यूटिव लिखोगे, है ना, वो डालोगे। कंपनी का नाम डालोगे, कंपनी का लोकेशन और ड्यूरेशन, कितने साल से कितने साल तक आपने काम किया है, ईयर डालना है विद महीना, और वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको डालना है। इमोजी डालोगे तो बहुत बढ़िया है, इमोजी डाल सकते हो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है यार प्रोफेशनल जगह हम जा रहे हैं, इमोजी काम करेगा, करता है भैया, हर जगह करता है, इमोजी से चीज़ें खिल के आती है। ठीक है, तो लोकेशन के इमेज आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, कुछ टिप्स भी आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो तब तक वीडियो पे बने रहना, है ना। इमोजी से मुझे याद आया। देन उसके बाद जहाँ भी आपका एक्सपीरियंस है वो चीज़ आप लिख सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मत लिखना, सीधा क्या करना, नीचे चले जाना एजुकेशन वाला सेक्शन में और वहाँ पे अपना एजुकेशन लिखना, जहाँ पे आपको सबसे पहले डिग्री डालना है, कौन से कॉलेज या फिर स्कूल से अपने डिग्री हासिल किया वो लिखना है। लोकेशन अपना नहीं, कॉलेज का लोकेशन डालना है, यानी वो कहाँ पे है वो लोकेशन डालना है। देन ईयर डालना है, सेम चीज़ें स्कूलिंग का भी यहाँ पे डालना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं पता है, बहुत लोग ना परसेंटेज डालते हैं, जो कि ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और सच बोलूँ तो कभी वैल्यू नहीं रखते। अब 10th में कितना नंबर लाया, 12th में, मतलब एजुकेशन उतना वैल्यू नहीं रखता है। तो आपको डालना है डाल सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग शो ऑफ करते हैं, बट ये पूरा आपका मन है। मैं तो बोलता हूँ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे पूछते हैं कितना % आया तो आप बताना, अदरवाइज कुछ टॉपिक भी तो रखो बात करने के लिए। हर चीज़ रिज्यूम में डाल दोगे तो बात क्या होगा,
है ना, तो डालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी उसके बाद आपका मन है। देन उसके बाद आपको प्रोजेक्ट डालना है, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, या फिर मान के चलो मैं जब जॉब के लिए जाता था ना, जब मैं जॉब करता था, तो मैंने अपने यूट्यूब की वीडियोस के बारे में बताता था, वहाँ पे डालता था कि मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मेरे 3000 सब्सक्राइबर है। तब के टाइम 3000 सब्सक्राइबर थे। अच्छा, मैं ये चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले चैनल में मेरा कम सब्सक्राइबर है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, ये छोड़ के दूसरा भी चैनल है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो उसके बारे में मैं बोलता था। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो है, किसी के लिए आपने फ्रीलांसर कुछ भी काम किया है, वो चीज़ें आप डाल सकते हो। देन उसके बाद सर्टिफिकेट का है। देखो, सर्टिफिकेट मोस्टली लोग कब डालते हैं, जब वो कुछ छुपाते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है, सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो सर्टिफिकेट एक्चुअल में वैल्यू रखता है तो वो डालना, अदरवाइज मत डालना। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं, वो सर्टिफिकेट डाल के रखते हैं जिसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ अवेयर रहना कि डालना है ऑप्शनल। देखो यहाँ पे ऑप्शनल भी लिख के रखा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका मन है, आपको डालना नहीं डालना। देन उसके बाद कुछ अलग से एक्स्ट्रा टिप्स है जो मैंने लिख के रखा है कि यार एक ही पेज का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 5 साल का कम एक्सपीरियंस है, सिंपल फॉन्ट यूज़ करो, ये फॉन्ट का नाम है, ये सारे फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। देन पीडीएफ में आप कन्वर्ट करो और उसका प्रिंट आउट निकालो कलर में, ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर में निकालना, हमेशा याद रखना कलर में प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो ये तो सारे टिप्स हैं। अब बात करते हैं कि भैया हम रिज्यूम बनाएं कैसे। ठीक है, तो देखो उसके लिए ना मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ नहीं करना है, इधर जाओ, रिज्यूम टूल्स लिखो, तो बहुत सारे जो वेबसाइट है आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिज्यूम कैसे बनाना है, रिज्यूम बिल्डर, आपको बहुत सारा रिज्यूम बिल्डर मिल जाएगा। बट मुझे कौन सा पसंद है पता है, मुझे ना ये पसंद है, कैनवा पसंद है। ठीक है, मैंने ओपन भी करके रखा है, ये कैनवा की वेबसाइट है। यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे रिज्यूम आपको मिल जाते हैं, मतलब टेम्पलेट मिल जाता है। जैसे कि सिंपली मैं सर्च में गया, लिखूंगा रिज्यूम। यार एक चीज़ है, रिज्यूम को ना बहुत जन रिज्यूम बोलते हैं, बहुत जन रिज्यूमे लिखते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता क्या सही है। हो सकता है रिज्यूमे सही होगा, बट मैं रिज्यूम ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये देखो रिज्यूमे आ गया, रिज्यूम आ गया, प्रोफेशनल टेम्पलेट। ठीक है, रिज्यूम सैम्पल, तो अपने हिसाब से रिज्यूम फॉर फ्रेशर, आप फ्रेशर हो तो सिंपली फ्रेशर में क्लिक करो, और उसके बाद आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन आ गया। देखो कितने सारे डिज़ाइन है। एक चीज़ याद रखो यार, आप फ्रेशर हो ना तो यार फोटोज़ वगैरह मत डालो, है ना, जो ये फोटोज़ डले हुए ना, फोटोज़ मत डालो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो डिज़ाइन में आप क्लिक करें। जैसे कि मैं सिंपली इसमें चले जाता हूँ, नहीं ये नहीं जाऊँगा, ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, बट थोड़ा हम सिंपल रिज्यूम देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना इसमें। ठीक है, इसमें जाते हैं और उसके बाद सिंपली कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में गए। अब ये भी ना उतना ज़्यादा हटके है, थोड़ा ज़्यादा हटके है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से अगर आप ये सब यूज़ करोगे तो ज़रूरी है थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो, ऐसा ना हो कि रिज्यूम क्रिएटिव दिख रहा है लेकिन आप क्रिएटिव ना हो। ठीक है, तो ये सारे यूज़ कर सकते हो। सिंपली क्या होता है, यहाँ से आप चेंज कर दिए, एजुकेशन जो भी है ईयर लिख दिए, अबाउट में सेक्शन में अबाउट लिख दिए, एक्सपीरियंस लिख दिए, तो ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ करो। ये देखो दूसरा टेम्पलेट है। मोस्टली क्या होता है पता है, क्रिएटिव जो यहाँ पे रिज्यूम दिखा रहे हैं ना, जो क्रिएटिव वाले जिसमें इमेजेस वगैरह है, वो कब अच्छा लगता है पता है, जब आप ना कोई क्रिएटिव काम करते हो, जैसे वीडियो एडिटर हो, ठीक है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, है ना, या फिर कोडर हो, वेबसाइट डिज़ाइनर हो, तो ये सब में ना ये सब जो रिज्यूम है बहुत सही दिखता है, क्रिएटिव दिखता है। सिंपल जैसा जॉब है वैसा रिज्यूम बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि देखो आपका मन है क्रिएटिव बनाने का, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है। देन उसके बाद शेयर में जाओगे, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, सिंपली डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना, प्रिंटर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंटर नहीं है तो कोई भी नियर में दुकान चले जाओ, प्रिंट आउट निकाल के दे देगा, 15-20 रुपये लेगा, लेके पहुंच जाओ जॉब के पास। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या है वही बताता हूँ। सेकंड चीज़ ये है कि हर जगह ना आप अलग अलग रिज्यूम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो आप जा रहे हो कहीं पे जो कि डिजिटल मार्केटिंग का डिज़ाइन करवाता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो जो रिज्यूम होगा ना उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। लेकिन कोई और एजेंसी में जा रहे हो जो कि आटा चावल बेचता है, लेकिन उसको एक डिजिटल मार्केटर चाहिए, तो उसके लिए भी डिज़ाइन आप अलग करो, है ना। तो ऐसा करो, मतलब जहाँ बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। जिस भी ऑफिस में जा रहे हो उसका इन्वायरमेंट कैसा है वो चीज़ आप इंटरनेट वगैरह सर्च करो और इस हिसाब से रिज्यूम बना लो। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। मान के चलो आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आप कोई कंपनी में जा रहे हो जो फुटबॉल ये सब प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, तो उसमें लिखो आई लव फुटबॉल्स। ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उस कंपनी को, है ना, वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है। कोई कंपनी है जो वेबसाइट बनाती है और आपको वेबसाइट बनाना आता है, जिसको आपने एकदम नीचे रखा है स्किल में, तो उसको एकदम ऊपर कर दो, है ना। ये चीज़ आप कर सकते हो। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर के ऑफिस में जा रहे हो तो ग्राफिक को ऊपर कर दो, है ना, उसको आप टॉप में रखो। फिर जो अबाउट सेक्शन है वहाँ भी थोड़ा चेंज कर दो कि मुझे ग्राफिक बनाना बहुत पसंद है
है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना आप कर सकते हो, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। ये मतलब ना एक सीक्रेट टूल्स है जो जब हम इंटरव्यू लेते थे ये चीज़ें ना मोस्टली लोगों पे दिखता नहीं था, एक आध बंदों पे दिख जाता था, तो फिर वो ना मज़ा आ जाता था। तब तो हमको समझ नहीं आता था, तब हम भी नए थे, 5 साल पुरानी बात है, तब मैं कितने साल का था, मैं 23-24 साल का था, तो तब मेरे को भी उतना समझ नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे हमने और अपग्रेड किया अपने अंदर और चीज़ें हमने सीखे, स्किल सीखे, तो हमको समझ आया कि बहुत लोग गेम खेलते हैं, ऐसे रिज्यूम बना के आते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े जिन लोग प्रोफेशनल रहते हैं ना इस टाइप की चीज़ें करते हैं, और ये चीज़ें आपको भी करना है ना, ये चीज़ें करना। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करना, पहले तो वीडियो को लाइक करो यार, ज़्यादातर लोग तो लाइक ही नहीं करते हो, तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम में मेरा पेज है वहाँ पे जाकर फॉलो करो। और एक आपको काम देता हूँ कि व्हाट्सएप में हमारी एक कम्युनिटी है, अगर आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखना, इस तरह के वीडियो देखना, एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करना, तो वहाँ पे भी आप जोड़ सकते हो। बाकी ये साइड में कुछ वीडियोस बनी है, ये सारी वीडियोस भी देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर। वीडियो स्पीड हो गया क्या?